हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो गए थे, तीसरा और छठवां। शेष बचे हुए क्वेश्चन को आज अपन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि k का मान ज्ञात करना है, यानी जो अज्ञात राशि k है उसका मान ज्ञात करना है। और यहां हमें शर्त दी हुई है। शर्त इसकी है कि मूल वास्तविक व बराबर है। बराबर कह सकता है, सम कह सकता है। तो अब हमें इस शर्त का उपयोग करते हुए, इस शर्त के अनुसार हम विवेचक लेंगे और विवेचक के मान रख करके विवेचक में एबीसी का मान रखकर के का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, यानी इसमें द्विघात दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब सबसे पहले अपन इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो खोलने से देखो ये आएगा के एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 को जब के एक्स से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 के एक्स और प्लस 6 बराबर 0। इसे अपन दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। द्विघात समीकरण के मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। जैसे अपन इन दोनों की तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो देखिए a की जगह यहां k आ रहा है तो a बराबर हो गया k, b का मान यहां आ रहा है, देखो केवल x को छोड़ना है तो b का मान हमें यहां प्राप्त हो रहा है 2k और c का मान यहां प्राप्त हो रहा है 6। अब लगाएंगे शर्त। तो हमारे पास शर्त है मूल वास्तविक व बराबर या समान है। तो विवेचक का जो मान होगा वो वास्तविक के लिए धनात्मक होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होगा, और मूल समान होने के लिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो अपन यहां पर इस शर्त के अनुसार विवेचक को लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। वास्तविक का मतलब हो गया कि मान 0 से बड़ा हो। बड़ा और छोटा हमेशा असमान के लिए भी काम में आता है, लेकिन वास्तविक 0 से बड़ा होना चाहिए। साथ में देखो समान, इसे आप देख लेना। अगर समान शब्द आता है तो अपन इसमें इस ग्रेटर देन और इक्वल दोनों चिन्ह लगाएंगे। अब हमें ग्रेटर देन की इसमें आवश्यकता नहीं है। समान के लिए मूल 0 के बराबर होना चाहिए, यानी विवेचक का मान 0 होना चाहिए, तब मूल समान हो जाएंगे। और 0 हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ये वास्तविक को भी रिप्रेजेंट करता है और समान को भी करता है। तो यहां से अपन ये लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसमें एबीसी का मान रखकर अज्ञात राशि के का मान निकालेंगे। तो यहां देखिए बी का मान यहां पर है 2k, तो मैं यहां लिख देता हूं 2k का होल स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो माइनस 4 गुणा a का मान यहां पर है k और c का मान है 6, तो मैं यहां लिख देता हूं k इंटू 6 बराबर 0। सरल करते हैं तो यह होगा 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। अब हम इसको पक्षांतरण करके भी हल कर सकते हैं और कॉमन से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 4 का भाग 24 में जाता है तो 4k इसमें कॉमन आ गया, तो यहां से बचेगा k माइनस 4 का भाग 24 में जाएगा 6 बार, k बार आ चुका है बराबर 0। अब प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर करें तो पहली संख्या 4k है बराबर 0, तो पक्षांतरण करेंगे तो यह आएगा k बराबर 0 बटे 4, 4 का इसमें भाग लगेगा और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो 0 होगा, यानी k बराबर 0। एक मान तो ये मिलेगा। दूसरा देखिए यहां पर आ रहा है k माइनस 6, तो हम k
-6 बराबर 0 लिखेंगे। पक्षांतरण करना है तो उसमें होगा k बराबर -6 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो पक्षांतरण करने पर k का मान 6 आएगा। तो यहाँ k के दो मान प्राप्त हुए, 0 और 6। तो 0 और 6 के लिए ये शर्त लागू होगी कि ये द्विघात समीकरण अगर इसके मूल वास्तविक और बराबर प्राप्त करने हैं तो k का मान या तो 0 लिख दो या फिर 6 लिख दो। इस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तीसरा, छठवां, इससे पहला जो वीडियो था उसमें हो गया था। अब अपन ले लेते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, वास्तविक और समान के लिए अगर शर्त आती है तो बस इतना याद रखना है कि विवेचक को 0 के बराबर लिखेंगे, और जब असमान और समान, इसका थोड़ा ध्यान रखें, असमान में बड़ा निशान या छोटा निशान काम में आएगा। बड़ा कर देंगे 0 से तो मूल वास्तविक हो जाएंगे, छोटा कर देंगे तो काल्पनिक हो जाएंगे, क्योंकि 0 से छोटा हमेशा नेगेटिव मान होता है, और ऋणात्मक अगर मूल होंगे, विवेचक का मान ऋणात्मक होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। तो केवल हमें इस शर्त के लिए निकालना है मूल वास्तविक और बराबर है। अगला जो इसका क्वेश्चन ले रहा हूं मैं दूसरा, वो क्वेश्चन है इसमें x² - 2 ब्रैकेट में है k + 1 इंटू x और प्लस k² बराबर 0। अब की बार देखिए, इसमें x² दिखाई दे रहा है, द्विघात समीकरण है। x का जो गुणांक है वो ये है, थोड़ा बड़ा मान है, ध्यान रखें इसे, और अचर पद यहां पर ये k² है। तो इसे समीकरण नंबर 1 लिख दें। मानक रूप लिखें इसके नीचे, तो यह आएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण नंबर 2, वही दोनों की तुलना करें, तो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, तुलना करने पर आप हल करते समय लिखें। तुलना जब की जाएगा तो देखो x² को छोड़ दो, एक ही जगह यहां पर एक x² का गुणांक 1 है, तो a बराबर यहां होगा 1, b बराबर, b के लिए ध्यान देना केवल x को छोड़ना है, तो यहां से चिन्ह के साथ ये गुणांक लिखेंगे, तो ये होगा -2 और ब्रैकेट में आएगा k + 1, और c का जो मान होगा वो होगा k²। शर्त लगाएं, तो शर्त यहां पर है कि मूल वास्तविक व बराबर हो, यानी इसके मूल वास्तविक व बराबर हैं या वास्तविक व समान हैं, इसलिए विवेचक का मान b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम यहां से ग्रेटर देन को हटा सकते हैं, क्योंकि बराबर 0 दोनों बातों को संतुष्ट करता है। बराबर 0 मूल यदि यानी विवेचक का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक होता है, क्योंकि 0 धनात्मक होता है, और बराबर होने के लिए विवेचक का मान 0 होना चाहिए। इसलिए अपन इसमें शर्त काम में लेंगे b² - 4ac बराबर 0, इसमें मान रखेंगे। तो देखिए b की जगह तो अपन रखेंगे, देखो ध्यान देना, ये ब्रैकेट है इसमें, तो -2, और मैं यहां पर अब लिख देता हूं छोटा ब्रैकेट लगा करके k - 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो मंझले ब्रैकेट का मैं होल स्क्वायर कर देता हूं, और -4, a का मान यहां पर है 1 इंटू c का मान है k² बराबर 0। अब यहां देखो हमें यह ध्यान रखना है कि ये होल स्क्वायर जो है वो -2 के ऊपर भी लगेगा, k + 1 के ऊपर भी लगेगा। एक लाइन ज्यादा लिख देंगे, कोई बात नहीं है, मैं देखो इसको यहां सरल कर देता हूं। तो एक तो मैं लिख देता हूं -2 का होल स्क्वायर, और एक जो ये ब्रैकेट है k + 1, इसके ऊपर भी लग जाएगा होल स्क्वायर, और -4 को 1 से गुणा करेंगे 4k² ऐसे रहेगा, तो यह आएगा 4k² बराबर 0। अब ये -2 का वर्ग करोगे तो ये 4 आएगा। अब इसे मैं a + b के होल स्क्वायर से खोलता हूं, तो पहली संख्या का वर्ग यानी k² प्लस k को 1 से गुणा करेंगे k आएगा, उसका दुगना यानी 2k प्लस 1 का वर्ग 1 -4k² बराबर 0, या
अब मैं इसको 4 को अंदर गुणा करता हूं तो यह आएगा 4k² प्लस 4 दूनी 8k प्लस 4 एकम 4 और माइनस 4k² बराबर 0। 4k² ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा तो अपने पास यहां बचेगा 8k प्लस 4 बराबर 0। अब यहां से अपन k का मान निकाल लेंगे तो पक्षांतरण कर दें तो 8k बराबर 4 उधर जाते माइनस का हो जाएगा, या k बराबर k से 8 गुणा है, इधर आते भाग हो जाएगा तो माइनस के 4/8। 2 से ये कटेगा तो ये माइनस के 2 बार कटेगा और वैसे देखें तो 4 से कट जाएगा ये, तो 4 एकम 4 यानी माइनस का 1 आएगा और 4 दूनी 8। तो यहां अपन लिख सकते हैं k बराबर माइनस का 1/2। तो यदि हम k की जगह माइनस का 1/2 यहां पुट करें, रखें इस समीकरण में, और फिर उसका यदि हम हल ज्ञात करें यानी मूल ज्ञात करें तो उसके मूल वास्तविक और बराबर आएंगे। तो शर्त के अनुसार अपन ये कर सकते हैं, तो बड़ा सरल है। तीसरा क्वेश्चन इसका पिछले वीडियो में हो गया। अब हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। बड़ा सरल और आसान है, यदि अपन इसे आसानी से हल करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जरूर है कि इसमें थोड़ा सा वो जो a+b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उसको लगाते समय थोड़ा सा चिन्ह का ध्यान रखें, और जब छोटे ब्रैकेट का प्रयोग पहले ही गुणांक में आ जाता है तो अपन मंझले और या बड़े ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रैकेट का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि सारी संख्याएं हमें अलग अलग नजर आए और जो गलती होने की संभावना होती है उससे अपन बच सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पहले हो चुका था, अब मैं यहां ले रहा हूं चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में दिया है k+1, ये अचर पद है, इसका गुणांक है अक्ष स्क्वायर का, इंटू अक्ष स्क्वायर माइनस 2 और ब्रैकेट में है k+1 इंटू अक्ष और +1 बराबर 0। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा गुणांक दे देते हैं कि देखें किस प्रकार से ज्ञात करें, क्योंकि विद्यार्थी इसको देखते ही घबरा जाता है बहुत सरल। ये समीकरण नंबर 1, अक्ष स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अक्ष का गुणांक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें इस ब्रैकेट को खोलने की आवश्यकता नहीं है। अब मानक रूप से तुलना करें तो ये होगा a² प्लस b। ध्यान देना मानक रूप हमेशा धनात्मक होता है, +1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 तुलना कर लें इसकी, तो a बराबर x² के गुणांक को लिखना है तो x² को छोड़ दो तो ये बचेगा k+1। b, x को छोड़ना है तो b के लिए देखो माइनस भी आएगा, बाहर ब्रैकेट में 2 है और ब्रैकेट में k+1 है, ये पूरा उतारेंगे, और प्लस bx प्लस c की जगह यहां पर 1 है, मानक रूप हो गया ax² प्लस bx प्लस c की जगह यहां पर 1 है। अब वही शर्त है इसमें, शर्त इसकी है मूल वास्तविक व समान है या बराबर है, इसलिए विवेचक यानी b² - 4ac बराबर, आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं क्योंकि पहले कर चुके हैं, जबकि हमने कैसा निशान लगाया था इसमें, बड़ा व बराबर 0। तो बड़े को हम काम में नहीं लेकर के केवल किसको ले सकते हैं, b² - 4ac बराबर 0 के, क्योंकि बराबर 0 दो शर्तों को पूरी करता है। एक तो विवेचक का मान 0 के बराबर है तो मूल समान हो गए, दूसरी बात 0 धनात्मक होता है, इसका मतलब मूल वास्तविक है। अब यहां अपन देखो इसमें मान रखेंगे तो थोड़ा बड़ा मान, इसलिए ध्यान से देखना, b², तो b का मान यहां देखो ये है, तो मैं यहां लिख देता हूं -2, ब्रैकेट में लिखूंगा k+1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो मंझले ब्रैकेट का मैं होल स्क्वायर लिख देता हूं, -4, a का मान यहां देखो ब्रैकेट में 2 पदों में है k+1 इंटू c का मान है 1 बराबर होगा 0। पहले की तरह ही हो गया ये,
होल स्क्वायर है तो -2 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और k प्लस 1 इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगेगा और माइनस यहां से देखो गुणा करो, अगर ये पूरा मान 1 से गुणा होता है तो ऐसे कैसे रहेगा, तो अपन 4 से अंदर गुणा कर देते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो -4 से k को गुणा करेंगे तो -4k और -4 से जब +1 गुणा होगा तो -4 बराबर 0 ऐसे आएगा। -2 का वर्ग करेंगे तो +4 हो जाएंगे और फिर अंदर इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, k + 1 का होल स्क्वायर तो पहले भी खोला था वैसे ही आएगा, तो ये आएगा k² + 2k + 1 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर -4k - 4 बराबर 0। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो सबसे पहले अंदर गुणा करते हैं तो यह आएगा 4k² + 4 दूनी 8k और प्लस 4 को 1 से गुणा किया 4 और आगे की संख्या चिन्ह के साथ ऐसे ही नोट कर देंगे, -4k - 4 बराबर 0। सरल करेंगे तो देखो k² का पद एक ही है तो 4k² ऐसे रहेगा और यहां से देखो प्लस के 4 और ये माइनस के 4 कट जाएंगे, 8k प्लस के हैं माइनस के 4 के हैं तो प्लस के बचेंगे 4k बराबर 0। पक्षांतरण करके भी कर सकते हैं और कॉमन लेके के भी कर सकते हैं, तो देखो कॉमन लेने से आएगा 4k कॉमन आएगा यहाँ, तो यहां से बचेगा k + 1 बराबर 0। प्रत्येक पद को 0 के बराबर लिखेंगे तो 4k बराबर 0 या k बराबर होगा 0/4 और 0 में जब अपन किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 होता है, तो एक तो k का मान आ गया 0। दूसरा पद k + 1 तो k + 1 बराबर 0, पक्षांतरण करें तो k बराबर प्लस का 1 उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो k के ये 2 मान प्राप्त होंगे। तो बड़ा आसान है, वास्तविक और समान शर्त लगाने से विवेचक को सीधा सा तरीका हो गया, वास्तविक समान आए तो b² - 4ac = 0 लिख करके हल कर सकते हैं, समान आते ही बराबर 0 हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 5वां क्वेश्चन अपने को और करना है, 6वां पहले हो चुका था तो इसका 5वां क्वेश्चन और ले लेते हैं। फिर अपने ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जिस शर्त से हमने k का मान निकाला वो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो देखिए इन क्वेश्चनों को यदि अपन सही ढंग से देख करके समझ करके पढ़ें और उसको बिना देखे जब हल करें तो ज्यादा समझ में आएगा। और देखो सही सीखने का तरीका भी यही है कि पहले आप समझ लें, देख लें और फिर बिना देखे हल करें, जहां दिक्कत आए वहां पर फिर देखें, पूरा क्वेश्चन करने के बाद में उसको चेक करें और जहां गलती होती है वहां आप उसको दोबारा उसको हल करके देखें, समझ में आ जाता है। 5वां इसका क्वेश्चन है, वो दिया है k + 4 × x² प्लस k + 1 × x प्लस 1 बराबर 0। बड़े से बड़ा समीकरण बना दिया इसने, गुणांकों को 2-2 पदों में लिख दिया। इससे पहले भी ऐसा ही था, थोड़ा बहुत फर्क है। इसको दे दें समीकरण नंबर 1, मानक रूप से तुलना कर लें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो देखो x² को छोड़ने के बाद a बराबर हमें मिलेगा k + 4, b बराबर केवल x को छोड़ना है तो ये प्लस का आ रहा है k + 1 और c का मान यहाँ 1 है। वही शर्त है इसमें, मूल, वास्तविक व समान है, इसलिए विवेचक यानी b² - 4ac इसका मान डायरेक्ट बराबर 0 के लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर 0 लिखने से मूल समान हो जाएंगे और बराबर 0 यानी 0, विवेचक का मान 0 है, 0 धनात्मक होता है, इसका मतलब वो वास्तविक है। मान इसमें पुट करते हैं तो b का मान यहाँ पर है k + 1 तो k + 1 का होल स्क्वायर -4, a का मान यहाँ पर है k + 4 और इंटू c का मान है 1 और बराबर 0। तो a + b के होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे तो यह आएगा k² +
के कम के यानी दुगना करेंगे तो 2k और प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 1 से ये ब्रैकेट गुणा होगा तो ऐसा कैसा आएगा, तो 4 से अंदर गुणा कर दे तो -4 को k से गुणा करते हैं माइनस के 4k और -4 को प्लस के 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 16 बराबर 0। या यहां से अपन इसको सरल करेंगे तो देखो ये आएगा k², 2k प्लस का है 4k माइनस का है तो माइनस के बचेंगे 2k और यहाँ प्लस का 1 है माइनस के 16 है तो माइनस के 15 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गया मिश्रित, के पदों में है इसलिए हम इसका गुणनखंड करेंगे या श्रीधराचार्य सूत्र से हल कर सकते हैं। तो देखिए अपन इसका गुणनखंड करें तो यह आएगा k² में यहां दोबारा लिख देता हूं -2k और माइनस के 15 बराबर 0। तो इधर इसका गुणांक 1 है, ये 15 है, गुणनखंड विधि हमने समझा दी पहले। तो 15 एकम 15, 15 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि गुणा करने से 15 और जोड़ने घटाने पर हमें 2 मिल जाए। टुकड़े करते हैं, पहला टुकड़ा होगा 1 गुणा 15, 2 का इसमें भाग नहीं जाता तो 3 गुणा 5 और वापस रिपीट होकर के 5 गुणा 3 ही होगा, तो इसके 2 टुकड़े संभव है। यहां जोड़ने पर 16 और घटाने पर 14 हो रहा है तो यहां नहीं आ रहा, यहां जोड़ने पर 8 लेकिन घटाने पर 2 हो रहा है तो ये टुकड़ा काम में आ जाएगा, यानी इसमें टुकड़ा काम में आएगा 3 और 5। चिन्ह ऐसा लगाओ कि हमें -2 मिले, तो बड़ी संख्या के माइनस लगा दो, छोटी के प्लस, तो -5 में से 3 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे। k का पद है इसलिए दोनों के साथ k लिख दें, बीच वाले पद को ऐसे लिखेंगे। अब इसका पहला पद ऐसे कैसे रहेगा, k², बीच वाले के ये टुकड़े बन गए तो प्लस के लिखेंगे 3k और माइनस के लिखेंगे 5k, माइनस के 2k हो जाएंगे और -15 बराबर 0 ऐसे कैसे नोट कर देंगे। 2 का जोड़ा बना करके कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन आएगा k, तो यहां से बचेगा k + 3। अब यहां चिन्ह कॉमन लेंगे -5 का भाग दोनों में जाता है तो 5 ले लेंगे, तो -5 का भाग जब इसमें देंगे तो प्लस के k आएंगे और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 का भाग 15 में देंगे तो प्लस के 3 आएंगे। यानी ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर मिलेगी तो हमारा गुणनखंड सही है। कई बार यहाँ ये माइनस का चिन्ह देख करके यहाँ लगा देते हैं तो ये गलत है, पीछे के ब्रैकेट से देख लेना, चिन्ह समान आएंगे। क्योंकि -5 में -5 का जब -5k में भाग देंगे तो प्लस के आएंगे और -5 का जब माइनस के 15 में भाग देंगे तो प्लस के 3 आएंगे। अलग से करके बता दूं मैं आपको, -5k में यदि अपन -5 का भाग दें तो ये प्लस हो गया, 5 से ये कटेगा तो k आएगा, ये हो गया। और -15 में जब माइनस के 5 का भाग देंगे तो ये प्लस हो गया, 5 से काटोगे तो प्लस के 3 आएंगे, ये आएंगे। ऐसे कर सकते हैं। ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित समान है तो एक ब्रैकेट में अंदर वाली संख्या लिख दो k + 3 और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या चिन्ह के साथ। ये गुणनखंड में पहले मैं समझा चुका हूं, पिछले वीडियो को जरूर देखें आप, गुणनखंड समझाए हुए हैं, गुणनखंड की विधि समझाई हुई है, उसको देखें, ये सरल हो जाएगा। प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखें तो k + 3 बराबर 0, पक्षांतरण करें तो k बराबर 3 उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा तो k का मान आएगा -3। और दूसरा होगा k - 5 बराबर 0 या k बराबर -5 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 5। k के ये 2 मान प्राप्त होंगे। अगर हम जो द्विघात समीकरण दिया है उसमें अज्ञात राशि k है, k की जगह -3 रख दें और इसको सरल करें, द्विघात समीकरण बनेगा। और उसका यदि हम मूल निकालें, हल ज्ञात करें तो उसके मूल वास्तविक और बराबर आएंगे। और यदि k की जगह 5 भी रख दिया जाए तो भी इसके मूल वास्तविक और बराबर आएंगे। आज हम इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, शेष नया लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।